दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम तोकायफ के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उनके खानदान ने मॉस्को और झील जनीवा के पास $77 लाख के अपार्टमेंट्स खरीदे। साबिक मिस्ट्री आमिर हुस्नी मुबारक और साबिक मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान की भी अकाउंट्स निकले। दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड लीक हो गया। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। तनकीद जुर्म बन गई, जुर्म नाकाबिल जमानत होगा, पुलिस पकड़कर हवालात में बंद करेगी। 6 महीने में मुकदमे का फैसला होगा। ट्रायल कोर्ट हर महीने केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा कराएगी। जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात शेयर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म साबित हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा मिलेगी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तरमीमी एक्ट में तनकीद से मुबर्रह शख्स की तारीफ भी शामिल। हुकूमती क़वानीन से कायम की गई कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा, तंजीम, अथॉरिटी शामिल होगी। मुतासरा शख्स के साथ साथ उसके मजाज नुमाइंदा या सरपरस्त भी शिकायत कर सकेगा। पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुतनाज़िक कानून पर सियासी रहनुमाओं की तनकीद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए हैं, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना बताया नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी बोले ऑर्डिनेंस शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब कर रहा है, कौमी मुबाहिसे को रोक रहा है, पार्लियामेंट को कानून साजी के हक से महरूम कर रहा है। सईद गनी ने कहा है कि मुसलसल झूठ बोलने, गलीज बयानात और सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब जबान बंदी के लिए पीका ऑर्डिनेंस सामने ले आई। शाजिया मरी ने कानून को गैर जमहूरी और आम शहरी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सहाफती तंजीमों ने पीका कानून को ड्रैकोनियन करार देकर मुस्तरद कर दिया। आज़ादी इजहार को दबाने वाले हर कानून की हर फोरम पर सख्ती से मुखालफत करने का ऐलान। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड का मुश्तरका बयान। कहा हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को नज़रअंदाज किया और तनकीदी और तामीरी आवाज़ों को दबाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सहाफती तंजीमों की एक्शन कमेटी ऐसी किसी भी तरमीम, कानून या ऑर्डिनेंस की सख्ती से मुखालफत करेगी जिसमें आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश की जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि कवानीन में रियासत पर तनकीद करने वालों की सज़ा की मुद्दत 2 साल से 5 साल कर दी गई और तनकीद को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया। ऐसी कानून साजी गैर जमहूरी है। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाक़दीन को बंद किया जाएगा। सरकारी और रियासती हुक्काम, मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शहरियों को जवाबदेह हैं। तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 महीने में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में ये सहाफ़ी नहीं हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था। हुकूमत ने सरकारी ओहदे रखने वालों और मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन मुहिम चलाने की खुली छुट्टी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी ओहदे रखने वाले तहरीक इंसाफ के कई अरकान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर चुका है। अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर और डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन मुहिम के दौरान नोटिस जारी हुए। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर नोटिस मिल चुके।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर तबादला ख्याल होगा। JUI फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और नालायक हुकूमत से निजात भी मिलेगी। हंगू में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत कुछ लोगों को तमगे दे रही है, जब खेल खत्म हो जाता है तो तमगे दिए जाते हैं। अदम एतमाद के जरिए हमने खेल शुरू किया, ये खेल जीत कर रहेंगे। पेशावर से एक शख्स के जरिए अरकान असम्बली को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान, कहा कि इमरान साहब ये गैर आइनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत हैं। आपकी जानिब से सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ही इदारे की साख मुतासिर हुई। आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें, आप बाज ना आए तो हम इन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। वो लोग जो कभी अदम एतमाद की कहानियाँ चलाते हैं, जो कभी 20-20 साल बाद लोगों की इजाज़तें करने चले जाते हैं, तो वो लोग जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमेशा मुकमुका करते थे, वो आजकल आपको एक बार तीतर बटेर के नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि वो एक दूसरे को फिर सिलेक्टेड कहते हुए नज़र आएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वो लोग जो अदम एतमाद की कहानियाँ चलाते हैं, 20-20 साल बाद अयादतें करने चले जाते हैं, ये लोग आजकल तीतर बटेर के नाश्ते करते नजर आते हैं। बहुत जल्द ये लोग एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते हुए भी नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 23 साल बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है, लेकिन अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो है हमारी चूचों का मुरब्बा अपोजिशन, जो एन उस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट शुरू हो रहा है। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। 23% पाकिस्तानियों के लिए PTI वोट देने के लिए पहली चॉइस, जबकि 22% मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। कौमी सतह पर तो तहरीक इंसाफ को मामूली बरतरी हासिल है, लेकिन पंजाब में 30% वोटर्स की पहली पसंद मुस्लिम लीग नून है, जबकि 24% अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 32% वोटर्स की पहली पसंद PTI है, जबकि 15% की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर्स की पहली चॉइस है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गैलप पाकिस्तान ने 5000 से ज़्यादा अफराद की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दी। मोहसिन बेग के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहसिन बेग पर बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने का मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया। कच्ची फायरिंग वाक़े के खिलाफ कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के सामने लवाहिकीन का धरना जारी। PTI बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद का शुरका से खिताब, कहा लवाहिकीन हाई कोर्ट और असेंबली के दरमियान बैठे हैं, मगर हुकूमत को कोई एहसास नहीं। हम जानते हैं कि कातिलों की अदम गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। हम वजारत, नौकरी या हिमायत नहीं बल्कि सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मोहलत खत्म हो गई, जल्द लाहेमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में नई गाड़ी की नंबर प्लेट घर पर आ जाती है, लेकिन सिंध में 2016 से जनवरी 2021 तक नई गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जारी नहीं की गईं। 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियों के मालिकान नंबर प्लेट्स के हुसूल के मुंतज़िर हैं। सिंध का महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इस मद में शहरियों से करोड़ों रुपए जमा कर चुका है। दफ्तर में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का हर वक्त रश रहने लगा। हुक्काम कहते हैं कि जदीद सिक्योरिटी फीचर पर मबनी नंबर प्लेट्स का इजरा आइंदा महीने से शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुखालिफ मेयर्स को भी तरक्याती फ़ंड्स मिलेंगे, लेकिन नज़र रखेंगे कि रकम अवामी फलाह व बहबूद पर ही खर्च हो। जब तक उनका भाई वज़ीर बल्दियात है, वो फ़ंड्स को चोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान मरीम नवाज से मुतालिक अल्फाज भी वापस लेने से इनकार कर दिया।
वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने कहा है कि जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध हुकूक मार्च का आगाज 26 फरवरी को घोटकी से होगा। मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि नाकाम हुकूमत को जाना चाहिए। तमाम अपोजिशन एक है जो PTI का साथ दे रही है। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है लेकिन हर बिल हुकूमत पास करवा लेती है। मरीम और बिलावल एक स्टेज पर आकर बहन भाई बन जाते हैं, अगले दिन एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। इनकी आपस की लड़ाई अवाम के लिए नहीं, अपने मफादात के लिए है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जब PTI हुकूमत में आई थी तो पेट्रोल 86 रुपये फी लीटर था, आज 160 रुपये है। फिर ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत महंगाई करती है। सईद गनी का कहना था कि कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह और अदाकारा नाजिर जहांगीर बने मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।